शादी के ख्याल से रात की नींद भी उड़ गई है ना तुम्हारी? इतने बेचैन हो रहे हो ना शादी के लिए? अब देखना मैं कैसे होने देती हूँ तुम्हारी शादी। एक्चुअली यू आर राइट, तुम्हें सच में एक वाइफ की जरूरत है जो तुम्हारी केयर करे। मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़की। तुम अभी ऑफिस चले जाओ, शादी की बात हम शाम को आके करेंगे। ओके? मगर एक सेकंड, क्यों मतलब आप मेरी शादी के लिए क्यों परेशानी उठाएगी? शशिकला जी, आप यहाँ पे गेस्ट हैं, गेस्ट। अरे गेस्ट तो क्या हो गया? मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? हाँ, लिसन मिस्टर ईशान कश्यप, तुम्हारी शादी के लिए लड़की मैं ढूंढूंगी, समझे? मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, समझ में आया तुम्हें मिस्टर ईशान कश्यप? हे भगवान, इसका पेच इतना ढीला कैसे है? मुझे आपसे रौनक के बारे में बात करनी है। वो जिंदा है और ठीक है। कौन था वो आदमी? रौनक के बारे में वो क्या जानता था? फिर से एक बार उसका फोन ट्राई करके देख लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं पन्ना शर्मा बोल रही हूँ। मिसेस रौनक शर्मा, आपने कल रात मुझे फोन किया था। आप मुझे रौनक के बारे में बता रहे थे। प्लीज मुझे बताइए रौनक कहाँ है? देखिए, मुझे आपको जितना कहना था मैं कह चुका हूँ। पर वो कहाँ है और आपको मेरा नंबर किसने दिया? देखिए, रौनक जहाँ कहीं भी है ठीक है और बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएगा। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको। सुनिए, देखिए, आप दोबारा यहाँ फोन मत कीजिएगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। मगर आप है कौन? आपका शुभचिंतक। अब बस प्लीज आप फोन रखिए। हेलो हेलो। क्या हुआ पन्ना? तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? नहीं, कुछ नहीं। वो मैंने तुम्हें रौनक का नाम लेते हुए सुना। कैसा है रौनक? उसके बारे में कुछ पता चला? मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उफ। पन्ना, इसका मतलब हमारा रौनक जिंदा है। कहाँ है वो? शायद गिल्ड की वजह से वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। हमें उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अगर हम उसके सामने एक मिनट मम्मी जी, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। जिस आदमी ने मुझे फोन किया था वो ज्यादा कुछ बता ही नहीं रहा है। मगर पन्ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और मुझे तो डर है कि अगर मैंने इसे फिर से पलट के फोन किया तो शायद ये मेरा फोन ही ना उठाए। पर ये है कौन? पता नहीं ना मम्मी जी। और रौनक को ढूंढने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इस आदमी के बारे में पता करें। अभी तो ये भी नहीं पता है कि ये सच कह रहा है कि झूठ। मगर मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। मैं 1-2 दिन में इस नंबर के बारे में पता लगा लूंगी। फिर ये आदमी मिल गया ना तो रौनक के बारे में भी हमें पता चल जाएगा।
मैं चलूं? हेलो सुली सुडी, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? कल तुम लोग दोनों ना दोपहर के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना, सारे की सारे कैंसिल कर दो। मैं तुम लोगों से लंच पे मिलना चाहती हूँ। ओह वाओ, एनी गुड न्यूज़? हमें ट्रीट दे रही हो क्या? वाओ, वी विल हैव ग्रेट फन। शट अप, दिस इज नॉट फन, इट्स इम्पोर्टेंट। बोला ना, काम की बात है। सुहाना, कौन सा काम? अच्छा एक सेकंड में बताती हूँ ना, होल्ड कर। जरा साइड होइए ना। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। अब सिचुएशन तो यही है ना कि तुम्हारे लिए मैच मेकिंग भी मुझे करनी। थैंक्स। खुश तो बहुत हो ना तुम? हेलो सुहाना, आर यू स्टिल देयर? या आई एम देयर। अच्छा सुनो, कोई अच्छी सी लड़की हो ना तो बताना, ओके? जल्द से जल्द। अच्छी लड़की? क्यों? तुम अच्छी लड़की का क्या करोगी सुहाना? हेलो सुहाना, कहीं तुम फिर से अपने डैड के लिए तो कोई लड़की नहीं ढूंढ रही हो ना? नो नो, इस बार तो मैं ईशान के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। ईशान फिर से शादी करना चाहता है ना। What? हेलो, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हो? मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान पहचान वाली से बात कर रही हूँ ना। हेलो, तू रो क्यों रही है? सुहाना, तुम्हारे होते हुए ईशान दूसरी शादी कैसे कर सकता है? फिर तुम्हारा क्या होगा सुहाना? अब मेरा जो होगा सो होगा। सबसे पहले मेरे एजेंडा में है ईशान की शादी कराना, तो तुम जल्द से जल्द कोई अच्छी सी लड़की हो तो मुझे बताना, ओके? इट्स अर्जेंट। लो मिलाओ हाथ। तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ ना, और हो भी जाएगा। तुम खुश हो ना, तुम्हारी शादी हो रही है? मैं तुम्हारे लिए दुनिया की बेस्ट लड़की चूज करूंगी, आई प्रॉमिस। चलो अब ट्रीट तो मुझे। ट्रीट? कैसी ट्रीट? बड़े कंजूस आदमी हो तुम। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तुम मुझे ट्रीट भी नहीं दोगे? ओह हाँ हाँ, दूंगा ना ट्रीट। अरे सब कोई ढंग की लड़की मिल जाए और मेरा रिश्ता तय हो जाए ना, तो मैं दूंगा ट्रीट। ठीक है, तब दे देना, ओके? शशिकला जी एक मिनट। आप अभी जिस तरह मेरे बारे में बात कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शादी पहले हो चुकी है। हाँ तो सही है ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं बता तो रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मेरी शादी हो चुकी है? एक सेकंड शशिकला जी, आपको कैसे पता कि मेरी शादी? मुझे ऐसी फीलिंग आई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और वैसे जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ और पास, तुम में मैरिड होने वाली फीलिंग नहीं आती? शशिकला जी एक सेकंड, आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो उठा ली है, तो ना कुछ सोचो ना कुछ समझो। मैं चलती हूँ, बाय। अब मुझे समझ में आया कि उस दिन ईशान ने हमें रेस्टोरेंट में देख के भी पहचाना क्यों नहीं था। सुहाना, he was behaving weird, you know? जब वो मुझे ही भूल गया है तो तुम लोगों को कैसे याद रखेगा? Just forget it यार। तुम लोगों ने मेरा काम किया,
काम? मैंने बोला था ना ईशान के लिए लड़की ढूंढनी है। ओह या वन सेकंड। मगर तुम ये क्या कर रही हो सुहाना? You guys are fab. This is so amazing. इतने कम टाइम में तुम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की। Thanks अट्टा। सुहाना, don't thank us, okay? We are not at all happy. तुम अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कर रही हो। Are you out of your mind, सुहाना? तुम ठीक तो हो ना? चोट ईशान को लगी और पागल तुम हो गई हो सुहाना। तुम लोग को क्या हो गया? तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो हम क्या करें? सुहाना, ईशान तुम्हारा हस्बैंड है और तुम ईशान से बहुत प्यार करती हो। तुम ईशान की दूसरी शादी कैसे कर सकते हो सुहाना? और ईशान, I mean, उसकी फैमिली उसे क्यों नहीं रोकती है? OMG guys, तुम लोगों को क्या लगता है मेरे होते हुए ईशान की दूसरी शादी हो सकती है क्या? तो ये सब क्या है? तुम खुद ईशान के लिए लड़की ढूंढ रही हो और तुम ये मत भूलो कि ईशान तुम्हें भूल चुका है सुहाना। फिर भी जब भी वो मेरे पास आता है ना, उसे कुछ होता है। ट्रस्ट मी, आई हैव फेल्ट इट। उसे बस अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है, अदरवाइज वो हमेशा सुहाना को ही याद करता रहता है। और अगर वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल गया तो क्या करोगी सुहाना? ऐसा हो सकता है क्या? सुहाना, अब मुझे सच में डर लगने लगा है। हाँ, अगर ईशान तुम्हें हमेशा के लिए भूल गया तो? ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और सुहाना को भी पता चल गया। अरे ईशान भी ना, ये नहीं कि सुहाना को देख के तू चुप ही कर जा। नहीं, बोले जा रहा था मेरी शादी करवा दीजिए, मेरे पापा से कहिए। और सुहाना बेचारी सुनकर भाग गई। सुहाना ने कुछ बोला नहीं? मतलब कोई प्लेट वेट नहीं तोड़ी? भाभी, मुझे तो ये तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। हाँ दीदी, और सुहाना मान कैसे गई? और ईशान को देखो ना, उसको भी क्या शादी की सूझी है। ईशान भाग रहा है रानू। भाग रहा है? हाँ, ईशान भाग रहा है शशिकला से। मैंने पहले ही कहा था, सुहाना को शशिकला बनाकर हमने ठीक नहीं किया। अब ईशान शशिकला से बचने के लिए जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी पता आज मुझे सुबह क्या कहता है कि माँ पापा से कहिए ना कि मेरी शादी करवा दीजिए। शादी कराने के लिए तो ऐसे बोला जैसे टॉफी खरीदने की बात कर रहा हो। अरे भाई, अब वो सब छोड़ो, ये सोचो कि करना क्या है। ईशान की शादी हम करवा नहीं सकते और उसे ये नहीं बता सकते कि उसकी शादी हो चुकी है। ये तो वही बात हो गई ना कि ना निगलते बने ना उगलते बने। नहीं, अभी हमें जो भी कदम उठाना है ना, बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। अचानक से ईशान को सुहाना के बारे में बता देना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने भी तो मना किया है। इस ईशान के बच्चे को तो ना मैं। अरे तुम ईशान पे क्यों गुस्सा हो रहा है? उसका क्या कसूर है भला? ये सुहाना भी तो ना, अब उसे पता है कि वो शशिकला है, शादीशुदा है, फिर भी जो कुछ करती फिरती है ना ईशान के सामने। अब ईशान भागेगा नहीं तो क्या होगा? अरे ये आइडिया तेरी माँ का है। अरे मुझे क्या पता। अच्छा, ये हमारे इंदर और इलेश ने उसे किसी की पत्नी बताया है? इंदर और इलेश को ना उल्टा लटका के बाहर धूप में डाल देना चाहिए सुखाने के लिए। आप क्या करेंगे?
काश बाजपेयी साहब यहाँ आते तो हम सुहाना नहीं रानो, जो तुम सोच रही हो वैसे बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी बहू ईशान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे जाने की जरूरत भी नहीं है। ईशान के दिमाग से तो निकली गई है, लेकिन उसे ना ईशान के सामने रहना चाहिए। भाई पता नहीं ईशान को कब क्या याद आ जाए। हाँ लेकिन अगर ईशान शादी के लिए अड़ा रहा तो फिर सुहाना का क्या होगा? अरे लड़के भी क्या करेगा? कौन सी लड़की पसंद करेगी उसे? बाबूजी मैं तो कहता हूँ 3-4 लड़कियां दिखा दो उसे। जब लड़कियां उसे रिजेक्ट करेगी ना, अपने आप ठंडा हो जाएगा वो। अरे आप ऐसे सोचते हैं मेरे ईशान के बारे में? हाँ मैं सोचता नहीं हूँ। झगड़ा मत करो। मेरे ख्याल में भी हमें ईशान के लिए शादी की बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि शादी की बातचीत से हो सकता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए। बड़ी कैसी बातें कर रही हो तुम? सुहाना के रहते तुम ईशान को लड़कियां दिखाओगी क्या? और लोगों को क्या बताएंगे? बाबूजी लोगों से क्या लेना देना? हम ईशान को बस बता देंगे ना कि हम उसके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं, 2-4 लड़कियों की फोटोज दिखा देंगे, उसकी तसल्ली हो जाएगी। और क्या करेंगे, कभी हम लड़कियों को रिजेक्ट करेंगे, कभी लड़की वाले ईशान को रिजेक्ट करेंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। इतने दिन हो गए सुहाना, ईशान को सब कुछ याद है, सिर्फ तुम उसे याद नहीं हो। और गॉड फॉरबिड कि अगर ईशान को जिंदगी भर तुम्हारी याद नहीं आई तो फिर तो वो कभी तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर तुम क्या करोगी? फिर मैं जिंदगी ईशान के बारे में सोचते हुए निकाल दूंगी। यही मेरी अग्नि परीक्षा है। मुझे ईशान के लिए तपस्या करनी होगी, साधना, आराधना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट? अग्नि परीक्षा, तपस्या, साधना, आराधना। सुहाना, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? ये सब मुझे मीना ने सिखाया है। पति को पाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तुम लोगों को पता है, मेरे एरिया में जो धोबी की वाइफ है ना, उसने भी ऐसा ही किया था और उसका पति उसके पास वापस आ गया। और हिंदी सीरियल में भी मैंने यही देखा है। शट अप सुहाना, लाइफ हिंदी सीरियल नहीं है। तुम्हें पता है, जब से हमने तुम्हारे और ईशान के बारे में सुना है ना, हमारी तो नींद उड़ गई है। I know you guys really care for me, but try to understand. हमें हमारी लाइफ को हिंदी सीरियल की तरह ही जीना चाहिए। Really? हर हिट शो में आजकल यही तो होता है। अग्नि परीक्षा, तपस्या, साधना, आराधना। पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, पत्नी पति के लिए फास्ट कर रही है, पत्नी पति के लिए भाग रही है। और उन सब शोज की टीआरपी भी कितनी अच्छी आती है। टेल मी वन थिंग, ऑब्वियसली लोग इन सब चीजों से रिलेट करते होंगे, है ना? आर यू सीरियस सुहाना? या डोंट टेल मी दैट अब सुहाना बाजपेयी एक टिपिकल हिंदी सीरियल हीरोइन की तरह बिहेव करेगी। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? औरत को अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है, समझी? ये भी तुमने हिंदी सीरियल से सीखा है, राइट? ये मुझे मीना ने सिखाया है। प्लीज सुहाना, तुम मीना की बातें क्यों मान रही हो? I mean, just ignore her. मीना के खिलाफ एक भी वर्ड मत बोलना सुडी। वो मेरी गाइड है, उसे एक्सपीरियंस है। तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी मेहनत करती है? हर रोज मेरे लिए वो सीरियल देखती है और मुझे डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज लाके देती है वो। What? Yes. कौन सुली सुडी, तुम लोग इतना सीरियस मत हो। मैं जो भी कर रही हूँ मैं बहुत सोच समझ कर रही हूँ। आई नो ये मैटर बहुत सीरियस है, पर मैं ईशान के बिना नहीं रह सकती। I really love him, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसे अपनी लाइफ में वापस लाना ही होगा।
I know ये बहुत मुश्किल है. It's really difficult to make a man fall in love with you all over again. तुम लोग इतने नर्वस मत हो ना. Just tell me. कोई एक बार अगर सुहाना को जान जाए, क्या वो उसे भूल सकता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.